जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जो है संविधान के टॉप 100 प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो है आपका एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए की बात करें अनुच्छेद 368, तो अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। और एक और अनुच्छेद जो है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में जोड़े गए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान से जो है एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को जो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के जो है प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 20 में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में जो है यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद को है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत बार यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो है 1953 में गठित हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थीं। तो जब संविधान बना था उस समय जो है 8 अनुसूचियां थी। यह भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य, यानी कि थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा नरम। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान जो है निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में जो है भारत में शामिल होना विलंबित किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर जो है ये ऐसी देसी रियासतें थी जो भारत में मिलने में विलंबित की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इनको जो है सेना की कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसद का भाग नहीं है? तो संसद का भाग जो है राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है ये संसद का भाग नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जो है संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देशक तत्व जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में कुल 7 थे, परंतु जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया। अतः वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या जो है 6 है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में जो है 1956 में प्रावधान किए गए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जो है जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो ये सभी संस्थाएं जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की निर्वाचन पद्धति जो है ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1952 का वर्ष जो है भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन इसी वर्ष हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किसी भाषा को जो है किसी राज्य की राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी भाषा को जो है किसी राज्य की राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में जो है क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर 1962 में जो है देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी संवैधानिक आपातकाल, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है ये राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल तीनों आपातकाल जो है की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का कौन सा विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानूनी विषयों पर जो है राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल जो है परामर्श देता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता जो थे
कमलापति त्रिपाठी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम सुभग सिंह जो थे ये लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड का जो है अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोकलेखा समिति, ऑप्शन सी नियम समिति और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है स्थायी समिति है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत जो है 1991 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 दोनों में जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व जो है उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारत में उपराष्ट्रपति का पद ऑप्शन ए संविधान में प्रारंभ से ही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है संविधान में प्रारंभ से ही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो है विधान पालिका परिषद है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन जो है विधान परिषद है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को सरकारी वरीयता दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान जो है दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान में जो है उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, संविधान में जो है जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची जो है
दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है पंचायती राज से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भाग 9 में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, भारत की संघीय व्यवस्थापिका किस देश की संघीय व्यवस्थापिका से अधिक समानता रखती है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका जो है कनाडा के संघीय व्यवस्थापिका से अधिक समानता रखती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो भारतीय संविधान का जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो है सबसे सर्वोच्च संविधान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली वाली शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष भी शब्द है, प्रभुत्व संपन्न यह भी शब्द है, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो है टोटल 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के सदस्यों को जो है प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये जो
था कैबिनेट मिशन के मंत्रियों में शामिल था? ऑप्शन बी AB अलेक्जेंडर, ये भी शामिल था। ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी शामिल था, लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो है कार्यपालिका के अधीन रहकर न्यायपालिका कार्य करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 99 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा का सत्र जो है एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।